एक ऐसा चढ़ना भी होता है जो बिल्कुल सफर जैसा महसूस होता है। टांगें चलती हैं, आखिर में थकन भी होती है और यकीन भी होता है कि फासला तय हो गया। फिर सूरज निकलता है और आप ठीक कहीं खड़े होते हैं जहां से चले थे। ये उस शख्स की कहानी है जो 6 घंटे चलकर उसी दहलीज पर पहुंचा। ना कोई झगड़ा था, ना इख्तिलाफ। उसने एक मीटिंग में एक जुमला कहा, सिर्फ चंद लफ्ज, और मेज के दूसरी तरफ बैठे एक आदमी ने अपना सर फेर लिया। बस इतना ही। पूरा वाक़या यही था। वो उस कमरे से दोपहर 4 बजे निकला। मगरिब तक में वो आधी रात तक उसी कमरे में रहा। घर जाते हुए उसने वो लम्हा दोबारा चलाया। ये कोई अजीब बात नहीं, हम सब यही करते हैं। हम अपना किया हुआ काम खुद जांचते हैं। उसने खुद से पूछा, क्या मेरा लहजा गलत था? जवाब आया, नहीं, लहजा ठीक था। सवाल पूछा जा चुका, जवाब मिल चुका, बात खत्म हो चुकी, मगर उसने उसे नीचे ना रखा। उसने वही सवाल दूसरी बार पूछा, वही जवाब मिला। फिर तीसरी बार वही जवाब। समझिए यहाँ क्या हो रहा है। वो कुछ नया नहीं सीख रहा था। जो कुछ उसे मालूम होना था वो सब उस दोपहर 4:15 बजे तक मालूम हो चुका था। फिर बेतहिया घूमता रहा और हर चक्कर के साथ थोड़ा और भारी होता गया, क्योंकि पहिया आपको कहीं लेकर नहीं जाता, वो सिर्फ घूमता है। पहिए का काम बस इतना ही है। रात के 3 बजे पूरी दुनिया खामोश हो चुकी थी और घर में सबसे ऊंची आवाज उसी पहिए की थी। वो कुछ हल नहीं कर रहा था, ये उसे मालूम था। वो खुद को ऐसा करते हुए देख रहा था जैसे ख्वाब में इंसान खुद को देखता है और फिर भी जाग नहीं पाता। उसने खुद से कहा, सो जाओ, बस सो जाओ। एक मीटिंग का एक जुमला ही तो है। और अंदर से एक आवाज ने जवाब दिया, हाँ, मगर क्या अगर ऐसा ना हो? यहीं पे ही अपनी फितरत बदलता है। वो याद नहीं रहता, पेशेंट कोई बन जाता है। क्या अगर वो आदमी बाकियों को बता दे? क्या अगर बाकी पहले ही उससे मुत्तफिक हों? क्या अगर ये किसी बड़ी बात का आगाज हो? क्या अगर वो महीनों से यही सोच रहे हों? उस रात उसने 90 मुस्तकबिल बनाए और हर एक में जी कर देखा। उनमें से एक भी मौजूद नहीं था, एक भी कभी पेश नहीं आया, मगर उसका दिल उस बात में फर्क ना कर सका जो वाकई हुई थी और उस बात ने जो उसने पूरी एहतियात से सोच ली थी। असल सीमत ये है, और ये कभी वो नहीं होती जिससे हम डरते हैं। जिस वक्त वो एक ऐसी अदालत में अपनी सफाई दे रहा था जो मौजूद ही नहीं थी, एक ऐसे मुंसिफ के सामने जिसने उस पर कोई इल्जाम लगाया ही ना था, उसी वक्त उसकी बेटी एक तस्वीर उठाए खड़ी थी। वह नमाज के लिए खड़ा हुआ और उसे एक लफ्ज भी याद ना रहा कि उसने क्या पढ़ा। पहिए ने उस मीटिंग का जुमला वापस नहीं छीना, उसने उसका पूरा दिन छीन लिया। उसने वो तस्वीर छीन ली जो अब वो कभी ना देख सकेगा। चौथे दिन तक पोसे उठाए फिर रहा था और जहां वो खड़ा था वहां से वो अपने ही अमल की शक्ल नहीं देख सकता था। कोई नहीं देख सकता था। जुल्म यही है। दायरे के अंदर हर कदम पेशरफ्त लगता है। आपको उससे ऊपर उठना पड़ता है, अपने ही सर से इतना ऊपर कि रास्ते की शक्ल नजर आ जाए। एक बूढ़े आदमी ने उसे गुजरते देखा और सिर्फ एक बात कही, बेटा, तुम यहाँ पहले भी आए हो। और हमारे आदमी ने नीचे देखा तो जमीन पर एक लकीर थी, गहरी खिफी हुई, जैसे कोई चीज यहाँ से बार बार गुजरी हो। उसने निगाह से उस लकीर का पीछा किया, घूमकर और वापस अपने ही दोनों कदमों तक। चक्कर को सिर्फ एक चीज तोड़ती है और वो कोई बेहतर ख्याल नहीं है। बेहतर ख्याल भी आखिर ख्याल ही है और पहिया ख्याल खा जाता है। वो एक छोटा सा मामूली बेरौनक सा अमल है, ऐसा का जिसके साथ जिस्म भी लगा हो। तो उसने वही काम किया जिससे वो 4 दिन से भागता रहा था और उसमें 11 सेकंड लगे। वो उस आदमी की मेज तक गया और पूछ लिया। वो नाराज नहीं था, उसने किसी को कुछ नहीं बताया था। उस दिन उसने सर इसलिए फेरा था कि पीछे दरवाजे से कोई गुजर रहा था। 4 दिन, 90 फर्जी मुस्तकबिल, एक तस्वीर जो उसने कभी ना देखी, और ये सब एक ऐसे आदमी के लिए जो पहले ही भूल चुका था। ये कोई अनोखी कहानी नहीं,
ये सबसे आम कहानी है। तहिया वापस आया। जाहिर है वो हमेशा वापस आता है। वो कोई और आदमी नहीं बन गया। फर्क सिर्फ इतना आया कि अब वो उसे आते हुए देख लेता है। अब जब वो शुरू होता है तो वो गिनती बुलंद आवाज में कहता है, पहला चक्कर, दूसरा चक्कर। चूंकि पहिया सिर्फ अंधेरे में ही घूम सकता है, जिस लम्हे आप उसे नाम देते हैं आप उससे बाहर खड़े हो जाते हैं, और जो आदमी पहिए से बाहर खड़ा हो वो उसमें बह नहीं रहा होता। वो अपने हाथों से एक छोटा सा काम करता है। वो फोन कर लेता है, वो सवाल पूछ लेता है, वो नमाज के लिए खड़ा होता है और अपनी पूरी तवज्जो उसमें देता है, एक एक क्लास के साथ। तो आज रात खुद से सच पूछिए, जो चीज इस वक्त आपके गिर्द घूम रही है, क्या आप उसे हल कर रहे हैं या सिर्फ घूम रहे हैं? और अगर जवाब आपको पहले से मालूम है तो उसे नीचे रख दीजिए, एक कदम पहलू की तरफ लीजिए, एक छोटा सा काम कर लीजिए। जिस तहलीज तक आप पहुंचना चाहते हैं वो सारा वक्त आपके पीछे ही थी।